गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है अव्यय। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस अव्यय शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। अव्यय को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा अव्यय। ठीक है, तो व्यय का अर्थ होता है खर्च करना या फिर परिवर्तित करना, बदलना। ठीक है, बदलना या परिवर्तित होना, इसका अर्थ होता है व्यय का। और आपको पता है आगे अ जुड़ने से उसका अर्थ जो है वो विपरीत हो जाता है, निषेधात्मक बन जाता है। जैसे हम ज्ञान के आगे अगर अ जोड़ दे तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? अज्ञान, उसका अर्थ निषेधात्मक हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इसी प्रकार व्यय शब्द के आगे अवर्ण जोड़ने से इसका अर्थ भी क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। तो व्यय का अर्थ होता है बदलना, यानी कि ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें कोई बदलाव हो जाता है। और अ जुड़ने से इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा कि ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, जिनमें कोई भी चेंज, परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से इसकी व्याख्या दी गई संस्कृत में। अगर आपसे संस्कृत में व्याख्या पूछी गई तो आपको इस प्रकार इसकी व्याख्या लिखनी है। कहता कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्व्ययम्। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सदृशम, सदृशम का अर्थ होता है एक समान। सदृशम एक समान, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में जो लिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। ठीक है, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में। विभक्तियाँ हमारी कितनी होती है? 7 विभक्तियाँ होती हैं और एक संबोधन होता है। ठीक है, आगे कहता है वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में। वचन भी आपको पता है कि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि सदृशम एक समान रहता है, जो कहाँ पर? तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में। यन को जब हम अलग करेंगे तो आपका बनेगा यत। यत प्लस न। यत क्या होता है? जो। यत का अर्थ होता है जो, न मीन्स नहीं, जो नहीं। वेति, वेति का अर्थ होता है बदलता या परिवर्तित होता, जो नहीं बदलता। कहाँ पर? सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और सभी वचनों में जो नहीं बदलता या एक समान रहता है। तद्वयम, तो तद्वयम को अलग करेंगे तो इसका बन जाएगा तत् प्लस अव्ययम। तत् प्लस अव्ययम, तत् वह, अव्ययम अव्यय कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। कौन? जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, जो तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में, सर्वेषु च वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में सदृशम एक समान रहता है। यन्यव्यति, और जो नहीं बदलता, यानी कि इन जगहों पर जो नहीं बदलता वह अव्यय होता है। ठीक है, तो ये थी अव्यय की संस्कृत परिभाषा। तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। इसी परिभाषा को यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। कहता है कि जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो। व्यय मतलब जिसका बदलाव न हो, अथवा जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, कोई चेंज न आए। इनके रूप में लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई विकार नहीं होता। अतएव इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं।
और अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। हिंदी भाषा में आपने शब्द के दो प्रकार पढ़े हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी के भेद से आपने शब्द के दो प्रकार हिंदी भाषा में पढ़े हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव, चेंज। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। ठीक है। और इन अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय भी कहते हैं, यानी कि अव्यय शब्दों का दूसरा नाम क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, विभक्ति, वचन, काल आदि के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने शब्द रूप याद किए हैं बालक। जैसे बालक का आपने शब्द रूप याद किया है, तो बालक का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो आपका बन जाएगा बालिका। क्या बन जाएगा? बालिका। यानी कि इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। बालक शब्द में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बालक का वचन चेंज करें तो आपका बन जाएगा बालकौ द्विवचन में, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? बालकः। क्या बन जाएगा? बालकः। यानी कि बालक शब्द का लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है और वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बालक की विभक्ति के अनुसार परिवर्तन करें तो वहाँ पर भी आपका परिवर्तन हो जाता है। जैसे षष्ठी में आपका बन जाएगा बालकस्य, चतुर्थी में आपका बन जाएगा बालकाय। इसी प्रकार सभी विभक्तियों में अलग अलग रूप बनते हैं, यानी कि बालक शब्द में विभक्ति के अनुसार भी परिवर्तन, बदलाव होता है। वचन के आधार पर भी बदलाव होता है और लिंग के आधार पर भी बदलाव होता है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपकी धातु रूप है पठ धातु, तो पठ में भी आपका वचन में, एक वचन में आपका पठती बनता है, द्विवचन में पठतः बनता है और बहुवचन में पठन्ति बनता है। ठीक है। और काल के अनुसार भी इनमें परिवर्तन होता है। जैसे लट लकार में पठती बनेगा तो लंग लकार में है पठत बनेगा। ठीक है। और लिट लकार में आपका पठिष्यति बन जाएगा। यानी कि काल के अनुसार इस शब्द में परिवर्तन होता है। तो ये शब्द कैसे हैं आपके? बालक या पठ आदि कैसे शब्द हैं? ये विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। तो इसके बाद अगर आपको जैसे ये शब्द दिया जाए अत्र, ठीक है, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी ये अत्र प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन में भी, द्विवचन में भी, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी। ठीक है। अगर आपका वाक्य पुल्लिंग में है तब भी अत्र लगेगा, नपुंसकलिंग में है तब भी अत्र लगेगा। ठीक है। स्त्रीलिंग में है तब भी अत्र लगेगा। ठीक है। एक वचन में है वाक्य तब भी अत्र लगेगा। तो इस प्रकार के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही इनके कोई विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी कि अत्र का ना तो प्रथमा में अलग रूप बनता, ना द्वितीय विभक्ति में, ना तृतीय में, सभी में एक समान रूप बनता है। यानी कि इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इन अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका अव्यय की परिभाषा। तो इसमें समझने के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी आपको क्या करना है, कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, इन सभी अव्यय शब्दों के आपको अर्थ याद रखने हैं, ताकि अगर आप आगे कोई वाक्य, संस्कृत अनुवाद का कोई वाक्य बनाओ तो आप आसानी से इनका प्रयोग कर सको। जैसे अतः पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग सहित नीचे दिए गए। यानी कि
आपको कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं और उनसे वाक्य भी बनाकर दिए गए हैं। तो इनको सभी को आपने एक बार पढ़ लेना है। एक दो बार पढ़ने से ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आपको शब्द दिए गए हैं, अपी, अपी का अर्थ होता है भी, ठीक है। जैसे मोहन है, इससे हम वाक्य बनाना पड़े कि मोहन भी पढ़ रहा है, तो आप वाक्य बना दोगे मोहन ने अपी पढ़ती, ठीक है। आप वाक्य बना सकते हो, आराम से इसका प्रयोग कर सकते हो। मोहन ने अपी, भी का अर्थ क्या हो जाएगा अपी, और पढ़ रहा है तो पढ़ती, मोहन ने अपी पढ़ती, ठीक है। सीता अपी नृत्यति, गीता अपी गायति, अहम अपी पठामि, त्वम अपी पठसी। तो इस प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं आसानी से। तो ये सारे शब्द आपने याद कर लेने, एवं, इस प्रकार, अधुना, अब, सर्वदा, हमेशा, अथ, इसके बाद, किम, क्या, ठीक है। तो ये सभी शब्द आपने आज पढ़ने हैं। इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आप आसानी से याद हो जाएंगे आपको ये। इसके बाद आपको इनसे बनाकर वाक्य दिए गए हैं। जैसे अधूना से वाक्य बना दिया, अधूना अब, अधूना अहम पठामी, अब मैं पढ़ता हूँ। इनकी हिंदी भी आपको दी गई है, आसानी से आप वाक्यों को समझ सकते हो, ठीक है। तो इन सभी शब्दों के अर्थों को और इनसे बने हुए वाक्यों को आपने एक बार पढ़ लेना है। ये सारे वाक्य आपको इस पाठ में दिए गए हैं। तो जो समझाने का कार्य था वो मैंने आपको समझा दिया है कि अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे वाक्य आपने पढ़ लेने हैं। कल इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे, इसमें आपको फिलअप करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।